राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको अब नई कथा सुनाएंगे जिसमें मृत्यु की पराजय है। इसमें जो हमारा पहला आपको चरण सुनाएंगे वो है अजामिल का मरणास्त्र अनुभव। चलो आइए शुरू करते हैं। मनुष्यों अध्याय 1, मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर। सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित से कहा, कान्य कुब्ज वर्तमान भारत का कनौज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने एक वैश्या दासी से अपना विवाह कर लिया और निम्न जाति की इस स्त्री की संगति के फलस्वरूप उसने अपने सारे ब्राह्मण गुण गवा दिए। अजामिल दूसरे लोगों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में ठग कर या उन्हें सीधे लूट कर कष्ट देता था। इस तरह से वह अपनी पत्नी तथा अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। कर्मफल के नियम। यद्यपि अजामिल का जन्म ब्राह्मण पिता से हुआ था और वह विविध विधानों का कड़ाई से पालन करता था, न मांस खाता था, न अवैध यौन में रत होता था, न नशा करता था, न ही जुआ खेलता था, किंतु वह एक वैश्या से प्रेम करने लगा। तदएव उसके सारे सद्गुण जाते रहे। जब कोई पुरुष विधानों को त्याग देता है तो वह नाना प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है। विधि विधान में हमें मानव जीवन के आदर्श स्तर पर बनाए रखते हैं, किंतु यदि हम उन्हें त्याग देते हैं तो हम मोह में, जीवन में, माया में जा गिरते हैं। यदि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें विधि विधान का पालन करना चाहिए और अपने विगत जीवनों तथा इस वर्तमान जीवन को त्रुटियों को सुधारना चाहिए। जो लोग सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो चुके हैं और अब पुण्य कर्मों में लगे रहते हुए हैं, वे ही ईश्वर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। जो पाप कर्म करते हैं और शारीरिक सुविधाओं एवं लौकिक मैत्री, समाज और पारिवारिक स्नेह के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो पाती। स्त्रियों से अवैध संबंध रखने का दोष यह है कि इससे मनुष्य के सारे ब्राह्मण गुण विनष्ट हो जाते हैं। अजामिल ने इस ऐसे एक वैश्या की संगति के कारण सारे विधि विधानों का त्याग कर दिया। वह ठग तथा चोर बन गया। जो व्यक्ति बेईमानी करता है वह दंडित होता है, भले ही वह राजा या सरकार के कानून से बच निकले, किंतु ईश्वर के नियम से वह कभी नहीं बच सकता। भौतिकतावादी सोचते हैं कि मैं ईश्वर को धोखा देकर सभी तरह की कुटिल कार्यों से नहीं, सब अपनी इंद्रियों की तुष्टि करता रह सकता हूँ, किंतु शास्त्रों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति अनंत अपने ही सुख को धोखा देते हैं, क्योंकि उन्हें पुनः भौतिक शरीर स्वीकार करना होगा और उसी के अनुसार कष्ट भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह सत्यवादी तथा आत्म संयमी होगा, आध्यात्मिक जीवन तथा उनके व्यवहारिक पक्ष से पूरी तरह विज्ञ होगा तथा और शास्त्रों के कथनों पर पूर्ण श्रद्धा रखने वाला होगा। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता तो उसका पतन हो जाता है। महामुनि तथा ऋषिगण संसार का मार्गदर्शन करते रहे हैं और उनके वचन शास्त्रों में अंकित हैं, किंतु धूर्त और मूर्ख जन शास्त्रों की गलत व्याख्या करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। संप्रति भगवत गीता की व्याख्या अनेकानेक प्रकार से की जाती है और ये तथाकथित व्याख्याएं अबोध जनता द्वारा प्रमाणित ज्ञान के रूप में स्वीकार की जाती है।
एक व्याख्याकार बतलाता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि भौतिक शरीर है और पांचों पांडव वास्तव में भौतिक शरीर की 5 इंद्रियां हैं, किंतु यह उचित ज्ञान नहीं है। बिना समझे भला कोई भगवत गीता की व्याख्या कैसे कर सकता है? ऐसा प्रयास निरर्थक है। प्रामाणिक ईश विज्ञान समझने के लिए किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाकर भगवत गीता सुननी चाहिए। हमें पूर्ववर्ती आचार्यों गुरुओं का अनुगमन करना चाहिए, यही हमारे लाभ के लिए होगा। इसमें चिंतन द्वारा अपनी व्याख्याएं नहीं करनी चाहिए। इसमें महान आचार्यों द्वारा दिए गए आदेशों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही वैदिक प्रणाली की प्रकृति है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के समीप जाकर विनय पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए। परम सत्य पर ब्रह्म की व्याख्या शास्त्रों में पाई जाती है और इन शास्त्रों की व्याख्या गुरु या संत पुरुष द्वारा की जाती है। प्रामाणिक एवं स्वरूप सिद्ध गुरु जो भी कहे उसे स्वीकार करना चाहिए। यहाँ शास्त्रों की व्याख्या करने की गुंजाइश नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस तरह कोई बालक कुकुरमुत्ते को उठा लेता है। उन्होंने इतनी आसानी से इसे संपन्न किया, किंतु लोग इस पर विश्वास नहीं करते। तो जो लोग भगवत में विश्वास नहीं करते वे परोक्ष अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ स्पष्ट रहता है और गलत समझने के लिए कोई स्थान नहीं होता, किंतु इतने पर भी ये धूर्त अपना निजी निष्कर्ष निकालते हैं। जब भाषा स्पष्ट हो तो व्याख्या क्यों नहीं की जाए? व्याख्या करके तथाकथित विद्वानों तथा धर्मवेदों ने वैदिक साहित्य के साथ खिलवाड़ किया है। किसी भी प्रामाणिक आचार्य ने शास्त्रों की व्याख्या मनमाने ढंग से नहीं की, किंतु अनेक तथाकथित आधुनिक विद्वानों तथा नेताओं ने ऐसा किया है। इसलिए लोग संसार की सबसे गर्हित अवस्थाओं को प्राप्त हो रही हैं। जनहित की दृष्टि से इन ध्रुवों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। इसलिए हमने भगवत गीता तथा युक्त प्रस्तुत की है। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।